लोग जो है एनिमल हस्बेंड्री का जो पार्ट्स बचा हुआ है, फिश फार्मिंग और बी कीपिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फिश फार्मिंग देखेंगे। फिश फार्मिंग है क्या? इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिश का रेयरिंग करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के भी फिश होते हैं, उसका रेयरिंग करते हैं। किस लिए? फूड के लिए भी है या सेल के लिए भी। ठीक है, याद ये होना चाहिए। फिश फार्मिंग की अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा देश जो है ना 7th रैंक पे आता है। ठीक है, 7th रैंक पे आता है कंट्री वाइज। वैसे कंट्री जो फिश का प्रोडक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो देश है 7th पोजीशन पे आते हैं, और वर्ल्ड में जो है 10th पोजीशन पे। ठीक है, इसमें फिश जो है, आखिर हम लोग इसका रेटिंग क्यों करते हैं, क्या कारण है? इसमें कारण ये है कि इसमें जो है ना 25% तक का जो है ना प्रोटीन इसमें पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए और डी, फैट पाया जाता है, इसलिए इसका ज्यादा रेटिंग करते हैं। इसमें जो है ना 45% जो है ना प्रोडक्शन होता है फिश का हमारे देश में, 45%। चलिए देखते हैं फिश का जो है ना हैबिट के अकॉर्डिंग दो तरह के हैं, कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी। फिशरी मतलब वैसे जगह जहां फिश का पालन किया जाता है। देखिए, कैप्चर फिशरी में वैसे फिश आते हैं जो मैरीन वाटर में हो या इनलैंड वाटर में हो। वैसे फिश जो मैरीन वाटर में रहते हैं और इनलैंड वाटर में रहते हैं वो कैप्चर फिशरी में आते हैं। ठीक है, कल्चर फिशरी, कल्चर फिशरी एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग फिश का रेयरिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग भी करते हैं। ठीक है, रेयरिंग भी करते हैं और हार्वेस्टिंग भी करते हैं। इसके बहुत तरह के जो है ना अलग अलग प्रकार के इसमें जो है ना फिश पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है ना इसका 3 ब्रांच में इसको डिवाइड कर दिया गया है। इस कल्चर में जो फिश आते हैं उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला मैरीकल्चर, दूसरा एक्वाकल्चर और तीसरा है पीसीकल्चर। बात करें मैरीकल्चर का, तो मैरीकल्चर में कौन आते हैं? फिन फिशरी, और फिर आपके आते हैं सेल फिशरी। फिन फिशरी का बात करें, ये वैसे फिश होते हैं जिनमें जनरली बोन होते हैं। ठीक है, बोन कार्टिलेज ये सब जो होता है वो फिन फिशरी में जनरली आता है। ठीक है, सेल फिशरी में जिसको हम लोग सिर्फ सेलिंग के लिए काम करते हैं, जैसे बात करें तो क्राउन। ठीक है, तो देखिए कहता है कि मैरीकल्चर क्या है, कहता है कि मैरीकल्चर एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें फिन फिशरी और सेल फिशरी और जो विड्स होते हैं, एक्वेटिक विड्स, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। जब ये तीनों रहेंगे तो ये तीनों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? मैरीकल्चर। ठीक है, एक्वाकल्चर का बात करें तो एक्वाकल्चर क्या होता है, जब फिन फिशरी को और सेल फिशरी को अगर रेयर किया जाएगा फ्रेश वाटर में, अगर फ्रेश वाटर में इसको रेयरिंग किया जाएगा तो उसको क्या कहलाएगा? एक्वाकल्चर। ठीक है, और पीसीकल्चर क्या होता है? सिंपल रेयरिंग ऑफ फिश, सिंपल जो फिश होते हैं उसको अगर रेयरिंग करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? पीसीकल्चर बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये तो था, हम लोग देख लिए कि कैप्चर फिशरी क्या होता है, कल्चर फिशरी क्या होता है। ठीक है, हैबिट के अकॉर्डिंग। एक होता है आपका कंपोजिट। कंपोजिट फिशरी हम लोग देख रहे थे, जिसमें जो है ना अलग अलग ब्रीड का जो फिशेज होते हैं उनको एक ही पॉन्ड में, एक ही प्लेस में जो है ना रेयर किया जाता है, जिसके कारण समस्या ये आता है कि सभी को जो है ना सही मात्रा में जो है ना फूड नहीं मिल पाता, फूड का समस्या होता है। ठीक है, क्यों फूड का समस्या होता है? बिकॉज इसमें जो ब्रीड्स रहते हैं, कुछ बॉटम फीडर रहते हैं, तो कोई मिडिल फीडर होते हैं, तो कोई टॉप फीडर होते हैं, तो कोई एक्वेटिक विड्स फीडर होते हैं, जिसके वजह से जो है ना फूड का प्रॉब्लम होती है, फूड सही से वो कंज्यूम नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कंपोजिट फिशरी क्या होता है। कंपोजिट फिशरी के बारे में करें कि एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें डिफरेंट
वैरायटीज जो होते हैं फिश का उसको रेट किया जाता है सेम प्लेस पे। जैसे बात करें इंडिजीनियस, जैसे कतला हो गया, रोहू हो गया, मरीगल हो गया। फिर उसी तरह से एक्सोटिक ब्रीड भी होते हैं, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प। ये ऐसे 6 टाइप्स के वैरायटीज हैं जो कंपोजिट फिशरी में रेयर किए जाते हैं, एक ही प्लेस पे, एक ही पॉन्ड में, ठीक है। और यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स का जो है ना फिशेज है, अलग अलग प्रकार के जो है ना फिशेज है, जिसके कारण जो है ना खाना का प्रॉब्लम इसमें होने लगता है कि सही से जो है ना सभी को खाना नहीं मिल पाता। जैसे हम लोग बात करें कतला जो है, कतला जो आपका है सरफेस फीडर है, सरफेस फीडर है। और ये क्या करता है, ये आपको जो प्लैंक्टन्स जो होते हैं, जो प्लैंक्टन्स उसको ईट करता है। रोहू का बात करें, ये आपका जो है मिडिल फीडर है, ये जो है फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट करता है। मरीगल्स का बात करें, मरीगल्स का बात करें, फिर आपका कॉमन कार्प का बात करें, तो ये दोनों जो है बॉटम फीडर का काम करता है। और ये जो है विड्स खाता है, एक्वाटिक विड्स जो होते हैं उसको ईट करता है, ठीक है, ये दोनों भी। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि जू प्लैंक्टन क्या है, फाइटोप्लैंक्टन क्या है। याद रखिएगा जू प्लैंक्टन जो है एक तरह का ऑर्गेनिज्म भी है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। ये जनरली जो है ना वाटर सरफेस जो होते हैं ना उसके मिडिल में रहते हैं, ठीक है। और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फाइटोप्लैंक्टन से, लेकिन जू प्लैंक्टन ऐसा नहीं करता है, ठीक है। चलिए ये तो हम देख ली। अब देखिए ये एक्सोटिक ब्रीड है और ये इंडिजीनियस ब्रीड है, ठीक है। ये दोनों जो ब्रीड है कंपोजिट फिशरी में रेयर किए जाते हैं। कौन कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, वो भी हम बता दिए। और डिफरेंट कारण की वजह से जो है ना इसमें फूड प्रॉब्लम होती है, फीडिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ब्रीडिंग कैसे होता है फिशेज। सबसे पहले याद ये रखना होगा कि जो एडल्ट या मैच्योर जो फीमेल फिशेस और मेल फिशेस होते हैं वो करते क्या है कि एक्सटर्नली अपना एग्स और स्पर्म को जो है ना रिलीज आउट करते हैं, स्पर्म को रिलीज आउट करते हैं। और जैसे वो रिलीज करते हैं तो वहां पर एक जो है ना नेट टाइप का जो है ना एक रूम बना हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैचिंग हापा, ठीक है। उसी में क्या होता है कि ये दोनों का जो एग निकलता है, यानी कि एग्स और स्पर्म जो है ना वो क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। ये फ्यूज करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन द टर्म ऑफ फिश। फिश के टर्म में इस फ्यूज करने का प्रोसेस, ये रिलीज होने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्वेनिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्वेनिंग। अब जैसे ये फ्यूज कर जाता है तो जो फ्यूज एग होता है वो हैचिंग हापा में जो होता है, क्योंकि वहीं पर जो है ना वो हैच कर रहा है एग को, तो वहीं पर वो जो है ना फ्यूज एग जो होता है वहीं डेवलप्ड होता है। और डेवलप्ड होने के बाद वो जो है ना उसको नरिशमेंट के लिए दूसरे जगह रिप्लांट कर दिया जाता है। फिर वो धीरे धीरे जो एग्स होते हैं जो, तो हम लोग यहाँ देखें कि फिर वो जो है जैसी वो फर्टिलाइज एग जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, डेवलप करता है। डेवलप करने के बाद उसको रिप्लांट कर दिया जाता है दूसरे, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखने की बात यह है कि इसका जो गोनाड होता है, गोनाड आप लोग जानते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो गोनाड को जो है बढ़ाने के लिए एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, हार्मोन फिश में इंजेक्ट किया जाता है। उस उस हार्मोन का नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिक। ये एक तरह का हार्मोन है। ये किस फॉर्म में रहता है, ये जो है ओवरीन एंड नोवा के फॉर्म में रहता है। ओवरीन एंड नोवा के फॉर्म में गोनाडोट्रोपिक जो है रहता है, जिसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं उसके गोनाड को जो है ना बढ़ाने के लिए, ठीक है। गोनाड बढ़ेगा तभी जो है ना वो सेल रिप्रोड्यूस कर पाएगा सही से, ठीक है, सीमेन रिप्रोड्यूस कर पाएगा। चलिए ये तो हम लोग देख लिए ब्रीडिंग किस तरह से करेंगे।
ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कुछ जो है डिजीज भी होने लगता है फिशेज में। जैसे बात करें कि जैसे हम लोग वाटर को कॉन्टामिनेट कर दे तो उससे भी डिजीज क्रिएट होता है बैक्टीरिया की वजह से। बात करें तो एक बहुत ही खतरनाक डिजीज होता है जैसे IPN, इन्फेक्टियस पैंक्रियाटिक न्यूरोसिस। ये खास करके जो है ना वायरस के कारण होता है, ठीक है, जो ये सब फिशेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख लिए कि फिश फार्मिंग क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि बी फार्मिंग क्या होता है, बी कीपिंग क्या होता है, ठीक है। बी कीपिंग कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें बी को रेयर किया जाता है हनी के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। और जहां इसको रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेड, ठीक है। चलिए याद रखने की बात है, इसका एडवांटेज क्या है बी कीपिंग का, ये जो है एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, ये आयरन प्रोवाइड करता है, कैल्शियम भी इसमें प्रोवाइड है। दूसरी बात ये बात करें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी काम करता है, ठीक है। चलिए देखिए इसका ब्रीड का बात करें तो ब्रीड दो तरह के, इंडिजीनियस ब्रीड और एक्सोटिक ब्रीड। इंडिजीनियस ब्रीड का बात करें तो एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोर्साटा और एपिस फ्लीवरा। ये दो जो है ऊपर, एपिस सेरेना इंडिका और एपिस डोर्साटा, ये जो है ना इंडिया है, ठीक है, लेकिन इसका बात करें ये इंडिया नहीं है। और ये सबसे छोटा भी होता है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा एपिस फ्लीवरा। और ये जो है एपिस मेलिफेरा, ये आपका जो है ना एक्सोटिक ब्रीड है, ठीक है। चलिए बात करें डिवीजन लेवल ऑफ बीज का अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें कि बी में भी जो है ना डिवीजन लेवल होता है, उसमें भी जो है ना कैटेगराइज किया गया है बी का अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो उसमें तीन तरह के, पहला है आपका बी क्वीन, सेकेंड है आपका ड्रोन, थर्ड है आपका वर्कर बीज, ठीक है। बी क्वीन क्या होता है, बी क्वीन जो है ना बी में बहुत ही सुप्रीम होता है, ठीक है, और ये जो है ना डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड इसमें मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम या सेल्स होते हैं, ठीक है। इसी का जो है ना हुक में चलता है ये दोनों, ठीक है। चलिए बात करें ड्रोन का, तो ड्रोन जो है ना हैप्लॉयड होता है, हाफ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, हैप्लॉयड होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि ये ड्रोन क्या करता है, बी क्वीन के साथ मेट करता है। मेट करने के बाद जो है ना इसको जो है कॉलोनी से निकाल दिया जाता है, बिकॉज इसका कोई काम नहीं रहता है, मेटिंग के बाद इसका कोई काम नहीं रहता, ठीक है। वर्कर बीज क्या होता है, वर्कर बीज जो होता है ये डिप्लॉयड स्टेरलाइट फीमेल बी होती है। कहने का मतलब डिप्लॉयड सेल तो होता है लेकिन ऐसा फीमेल होती है जो बर्थ नहीं कर सकती है बच्चों को, ठीक है, जन्म नहीं दे सकती है, लेकिन ये जैसे बी क्वीन दे रही है, बट वर्कर बीज नहीं, ये स्टेरलाइट होती है, यानी कि निर्वंश जिसको बोलते हैं, बांझ होती है, ये नहीं जन्म दे सकती है, ठीक है। दूसरी बात अगर बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसका यही है लेबर की तरह, ठीक है, देखभाल करना, रानी का जो बाल बच्चा उसको देखभाल करना, गार्ड का काम करना, ये वर्कर का काम है, ठीक है। चलिए बात करें इस प्रैक्टिस को करने के लिए लगभग 9,80,000 बीहाइव को बनाया गया। हम लोग जानते हैं कि बी जो है ना बीहाइव में रहता है, तो 9,80,000 अप्रोक्स इंडिया में जो है ना बीहाइव बनाया गया, ठीक है। चलिए बात करें तो बीहाइव को एक्सप्लोर करने के लिए, बीहाइव को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ हम लोग पेस्ट भी डालते हैं, करते हैं हम लोग। जैसे बात करें तो वास्प, वैक्स, ये सब कुछ ऐसे पेस्ट है जिसको हम लोग जो है ना बीहाइव को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। किस लिए, आखिर क्यों,
उसको जो है ना अगर सनलाइट ज्यादा अगर मिले तो अच्छी तरह से वो एक्सप्लोर कर पाएगा, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।